Namaste, good morning students. Today we have a topic for you, measure of central tendency, which is from your course assessment of learning and for the program BSc BA 4th semester as well as BA BEd 4th semester. So students, measure of central tendency इसे हम हिंदी में केंद्रवर्ती मान भी कहते हैं and this is defined as it is a central value within a group number. Several statistics can be used to represent the central values. The most common are mean, median, and the mode. Now we have today for you mean, average. The mean is the most common measure of central tendency and the one that can be mathematically calculated. It is average of a group of numbers. This mean is used, for the example we can take, this is used to report average school performance in internal or external assessment. This mean is used to compare previous year or state average, and this is to compare the result against another class or to a previous assessment task. And this mean is also used to establish the performance of students as a class assessment task. So mean is used in our assessment very well. तो स्टूडेंट्स देखिए, हम बात करते हैं मीन केंद्रवर्ती मान की, जिसे हमने कहा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि स्टैटिक्स से है, जो कि आपके सिलेबस में डाला गया है इसे स्टैटिक्स के रूप में. देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. देखिए हमें समझने के लिए देखते हैं कि ऐसा मान जो कि केंद्र में हो उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्र मान, या ऐसा मान जो पूरे ग्रुप को डिफाइन कर सके उसे हमें केंद्रवर्ती मान या फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा गया है. एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको, सपोज़ एक क्लास में कोई भी 20 स्टूडेंट्स है और 20 स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है, तो इस 20 स्टूडेंट्स से अलग अलग मार्क्स गेन किए हैं. जैसे कि कुछ बच्चों के आए हैं 90%, कुछ बच्चों के 70%, कुछ के 60% एंड कुछ के बिलो 60% मार्क्स आए हैं. तो अब हमें उस क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उसमें से एवरेज मार्क्स निकालना है कि एवरेज कितने मार्क्स आए हैं जो कि पूरे ग्रुप को डिफ़ाइन कर सके. तो उसके लिए जो टाइप्स यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, उन्हें कहा गया है मीन, मीडियन एंड मोड. तो मध्यमान, मध्यांक एंड बहुलांक, तो ये 3 प्रकार से हम उनका केंद्रवर्ती मान निकाल सकते हैं. तो देखिए हम यहाँ इस पीपीटी के अंदर, इस क्लास के अंदर मीन की बात करेंगे ओनली. तो देखिए मीन जो है इज़ क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी. एक तो है फर्स्ट अवर्गीकृत आंकड़े, जिसमें जो कि कहलाते हैं अनग्रुप्ड या अनक्लासिफाइड डेटा, अगर हमें दिया हुआ हो. और एक होता है क्लासिफाइड डेटा, जिसको हम वर्गीकृत डेटा भी कहते हैं. अनग्रुप्ड का मतलब होता है कि हम क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, तो वो एक बहुत ही लिमिटेड डेटा हमें है, तो हम उसका ईजीली निकाल सकते हैं मीन, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 10 ही है, इसलिए हम उसको क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही उनको निकाल सकते हैं. एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं. यहाँ पर देखिए, निम्न प्राप्तांकों का मध्यमान निकालिए, या फिर फाइंड आउट द मीन ऑफ दीज फॉलोइंग नंबर. तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, 8, जिसमें से मार्क्स आए हैं उनके 2, 5, 8, 9, 10, 14, 23 और 6. तो इन 8 स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आए हैं. तो अब हमें इनका मीन निकालना है कि एवरेज एवरेज मार्क्स कितना रहा है. तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, देयर इज़ अ फॉर्मूला समीशन x अपॉन n. और ये जो मीन है दैट इज़ रिप्रेजेंट बाय द m और द x बार. इसको हम n या x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला वी हैव गिवन समीशन x अपॉन n. यहाँ पर x जो है वो प्राप्तांक है, कितने नंबर आए हैं, और n यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स. तो हम इसका फॉर्मूला के अंदर ये फिट करेंगे. देखिए समीशन x है, तो समीशन का मतलब होता है टोटल करना. तो इसीलिए हमने x की जो वैल्यू दी हुई है 2, 5, 8, 9, 10, 14, 23, 6, इनका हमने ऐड कर दिया. एंड अब इसके नीचे हमने क्या लिख दिया, 8.
डिवाइडेड बाय द 8। तो इसको हमने टोटल किया तो यहाँ पे आंसर क्या आया है 77/8। तो इसको हमने डिवाइड किया तो 9.62 इसका आंसर आया, जो कि इसका मीन है, जिसको कि एक्स बार से रिप्रेजेंट कर सकता है। इस प्रकार हमने अनक्लासिफाइड डेटा को मीन निकाल लिया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है इसी अनक्लासिफाइड का, लेकिन इसमें ये है फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता से यहाँ पर मतलब है कि मान लीजिए उस क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स, ये 10 स्टूडेंट्स से ज़्यादा है जो भी है, तो 6 मान हो सकता है कि 6 जो मार्क्स है वो 2 स्टूडेंट्स के आए हो, 3 के भी आ सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमें वहाँ पे बतानी है। 8 मार्क्स हो सकता है 3 के आए हो, 5 बच्चों के आए हैं, तो वहाँ पर हमें इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं एफ़। तो हमने यहाँ पर क्लासीफाई कर दिया है 6 मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 के आए हैं, 5 जो है 3 स्टूडेंट्स के आए हैं, 8 यहाँ पर 1 स्टूडेंट्स के आए हैं, 9 यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, 10 यहाँ पे 1 स्टूडेंट्स के आए हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरे ग्रुप को उसको क्लासीफाई कर दिया है बराबर देकर। तो इसका फॉर्मूला होगा फिर यहाँ पर समीशन एफ एक्स अपॉन दी एफ। यहाँ पे एफ को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से और अपॉन एफ इसको डिवाइड करेंगे। तो हमने आंसर करने के लिए एक्स लिख दिया, देन एफ लिख दिया, फिर हमने एफ एक्स करने के लिए एफ और एक्स को टोटल करके लिखा है इंडिविजुअली। फिर हमने लास्ट में जाके इसका टोटल किया है 67। देखिए 6 इंटू 2 क्या है यहाँ पर 12, 5 इंटू 3 15 होता है, 8 इंटू 1 8 होता है, 9 इंटू 2 18 होता है। इस प्रकार से हमने इसका पूरा मल्टीप्लाई करके लास्ट में हमने पुट कर दिया 67। नाउ फॉर्मूला में हम मार्क्स को रखेंगे, जो भी नंबर ऑफ डेटा को रखेंगे, एक्स बार इक्वल्स टू 67 अपॉन दी 10 मतलब एफ। तो आंसर इज योर 6.7। इस प्रकार से हमारा फ्रीक्वेंसी जब दी हुई है तब भी हम आराम से इजीली इसका मीन निकाल सकते हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर द क्लासिफाइड ग्रुप डेटा। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए किसी पर्टिकुलर क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, 50 की संख्या में, तब हम उसे एक 50 या 50 से ज़्यादा है स्टूडेंट्स, तो हम उसे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 0 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं जो 8, उनके मार्क्स आ रहे हैं, जो भी उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी, मतलब इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे के मार्क्स आए हैं। 10 से लेकर 20 तक के मार्क्स है, वो 5 बच्चों के आए हैं। 20 से लेकर 30 तक के मार्क्स जो है वो 7 स्टूडेंट्स के आए हैं। 30 से 40 तक के मार्क्स 10 स्टूडेंट्स के आए हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको क्लासीफाई कर दिया। अब हमें क्या करेंगे, एक्स पर्टिकुलर दिया नहीं है तो हम पहले एक्स निकालेंगे। एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2। हम इस क्लासीफाइड डेटा को प्लस करके ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्स का मान आ जाता है। यहाँ पे दिया है 5। इसी प्रकार से 10 + 20 30 आया, 30 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, 15 आ गया, फिर 25 आ गया, 35। इस प्रकार से हमने पूरा एक्स का यहाँ पे मान निकाल दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो टेबल बनेगी वो बनेगी एफ़ और एक्स की, मतलब एफ़ मल्टीप्लाई एक्स। तो हमने यहाँ पे एफ़ मल्टीप्लाई एक्स करके पूरे मार्क्स यहाँ पे गेन कर लिए हैं, उसके पूरा डेटा हमने ले लिया है। इस प्रकार से हमने एफ एक्स भी निकाल लिया है। अब हम फॉर्मूला के अंदर समीशन एफ एक्स अपॉन एफ डालेंगे। तो देखिए एफ एक्स यहाँ पे था टोटल 1090 अपॉन दी एफ 40। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 272.5। दिस इज़ द आंसर ऑफ द अनक्लासिफाइड डेटा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मीन मेथड से हम एक ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा का एवरेज निकाल लेते हैं, और जो कि हमारे असेसमेंट में बहुत ही यूज़फुल है। तो ये तो था हमारा मीन के बाद नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे मीडियन एंड द मोड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल। थैंक यू।